Okay, very good morning, everyone. So let's begin our today's session. So today we are going to discuss typography in CSS, okay? And then more कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे इसके अंदर, जैसे कि एलिमेंट बिहेवियर क्या होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, देन ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ऐसे एक दो तीन प्रॉपर्टीज हम इसके अंदर और कवर करेंगे। ओके, लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बॉक्स मॉडल के बाद बैकग्राउंड इमेज के बाद कलर टॉपिक हमने कवर किया था, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। सो अभी तक जितने भी हमने सेशंस लास्ट वीक के अंदर कवर किया था, तो इससे आपको एक इतना कॉन्फिडेंस मिला है कि सपोज मैंने आपको कोई भी एक यूआई, ये मैंने टास्क दिया था आपको, राइट? सो ये जो टास्क, ये यूआई आपको डिजाइन करना था, आई थिंक ये कार्ड मैंने कुछ दिया था आपको, तो आप उसको भी ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 80% कॉपी कर सकते हो, राइट? मतलब क्लोन कर सकते हो ये डिजाइन। ओके, तो लास्ट वीक के अंदर आपको मैंने ओवरऑल बॉक्स मॉडल के अंदर मतलब बेसिकली अलाइनमेंट कैसे करना होता है, मार्जिन का यूज कैसे होता है, पैडिंग का यूज क्या है, देन बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है, कर्व शेप आपको देना है तो बॉर्डर रेडियस कैसे अप्लाई करना है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद और एक प्रॉब्लम हमने फेस किया था कि हमने जब पैडिंग अप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था प्रॉब्लम, वो विड्थ एक्सटेंड हो रहा था, हाइट विड्थ, तो इसको हमने क्या किया था, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व किया था, राइट? तो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हमने उसको हैंडल किया था, ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करना है वेबसाइट के अंदर। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल है बैकग्राउंड इमेज है, ये इमेज नहीं, बैकग्राउंड इमेज नहीं है, ये आप देखोगे तो एक सेपरेट इमेज है, ग्राफिक डिजाइन है, राइट? तो अभी फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ये इमेज है बैकग्राउंड वाला और ये टेक्स्ट है इसके ऊपर, तो ये आपको मैनेज करना है, तो इसके लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बैकग्राउंड इमेज एंड उसके ऊपर टेक्स्ट। अभी यहाँ मतलब आपने बैकग्राउंड इमेज लिया था कि इमेज टैग लिया था, ये वाला? हम्म, इमेज टैग यूज करना था आपको यार, ठीक है? किसी ने बैकग्राउंड इमेज यूज किया होगा तो वो गलत है, बिकॉज ये बैकग्राउंड इमेज नहीं है। आपको बैकग्राउंड इमेज आपने इसलिए लिया होगा कि ये बेस्ट सेलर वाला बटन उसके ऊपर है, बट एक्चुअली ये बैकग्राउंड इमेज नहीं है guys, ये इमेज है। ओके, और ये जो बटन है ना, इसके लिए आपको पोजिशन कॉन्सेप्ट सीखना है, ये बटन उसके ऊपर लेके आने के लिए, बट ये बैकग्राउंड इमेज नहीं है, ठीक है? ये इमेज टैग है, ठीक है? बैकग्राउंड इमेज सिर्फ आपको नॉर्मल हीरो सेक्शन, ये जिसके ऊपर कुछ कंटेंट दिखाना है, ये प्रोडक्ट की इमेजेस है, ठीक है? तो ये बैकग्राउंड वाला नहीं है। तो ये वाला पार्ट था, ये आपको सपोज मैंने डिजाइन करने के लिए कहा था, तो हमने बैकग्राउंड इमेज भी सेट करना कैसे करना है वो लर्न किया था। उसके अंदर मैंने आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बताया था। कौन सा था शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी? हाँ, यस। और हाँ, यस, तो आपको मैंने चार प्रॉपर्टीज का एक ही सॉल्यूशन बताया था, वो क्या था? बैकग्राउंड लिखना था आपको सिर्फ, तो क्या आपको अलग अलग लिखना नहीं है, वो कंफ्यूज करेगा आपको। तो प्रॉपर्टी आपको एक ही लिखना है, शॉर्टकट क्या, इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोला जाता है। बैकग्राउंड क्या देना है, यूआरएल चैट जिस नसल में टाइप करते हैं, ठीक है, वीएस कोड में टाइप करते हैं, ठीक है? सपोज मुझे बैकग्राउंड इमेज लगाना है, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है, आपको लिखना है बैकग्राउंड, इसके बाद यूआरएल, यूआरएल में क्या रहेगा, पाथ रहेगा। रिपीट करना है, नो रिपीट करना है तो रिपीट करो, नो रिपीट। नेक्स्ट पोजीशन क्या रहेगा, सेंटर सेंटर, एंड साइज क्या रहेगा, स्लैश कवर। तो ये आई थिंक सो कि ये मुझे इजी लगता है, आपको चार प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा याद रखने से बेटर है ये शॉर्टकट याद रखो, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है? और ये आपको लॉन्ग वे लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट करना है, नो रिपीट। उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन क्या देना है, सपोज सेंटर सेंटर करना है, सेंटर राइट करना है, ये देना होगा। उसके बाद बैकग्राउंड का साइज, बैकग्राउंड साइज, या आपको देना पड़ेगा 100% वगैरह, या कवर वगैरह आपको इससे देना पड़ेगा। तो बेटर है आई थिंक सो कि ये सब कुछ लिखने से बेटर आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते। डन। नेक्स्ट क्या देखा था, कलर्स कॉन्सेप्ट। तो कलर किस वे से हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है कलर्स। हाँ, यस, आरजीबी
कुठे गेली फाईल ती? एक मिनिट. डे 3 कलर्स. ठीक है. सो कलर अप्लाई करना है आपको वेबसाइट के अंदर. कलर लाइक टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, जो भी है. तो आप यहाँ कलर नेम दे सकते हो, ये वाला बेसिक पॉइंट यू नो. उसके बाद आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, इस कलर कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो, राइट. ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. देन आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, 0 से 255 तक का वैल्यू. देन उसके अंदर आपको और एक ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट चाहिए, फेन टू डार्क वाला. तो RGBA, ये आपको याद देना है. उसके बाद और एक एडवांस HSL, व्यू सैचुरेशन लाइटनेस, याद रखने की जरूरत नहीं उसमें क्या है, सिर्फ HSL होता है, दैट्स इट. HSLA, ये भी होता है, ये बताया था मैंने. नहीं, अभी बता रहा हूँ. HSL ये मतलब क्या, सिर्फ RGB, RGBA, HSL, HSL A, एडवांस कलर कॉम्बिनेशन करना है तो यू कैन स्किप दिस. एंड उसके बाद बैकग्राउंड इमेज फिक्स करना है, कैसे करना है वो सब कुछ बताया था. एंड अटैचमेंट फिक्स, ये क्या था? यस, मतलब देखो अभी ये मैंने अटैचमेंट फिक्स किया है तो इमेज वही रहेगा, कंटेंट क्या रहेगा, स्क्रॉल होगा. ओके, इसको क्या बोला जाता है स्वप्नाली? बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कॉन्सेप्ट. ठीक है. यस, तो अनुष्का इन शॉर्ट मुझे बताओ हाउ टू सेट बैकग्राउंड इमेज. बॅकग्राऊंड प्रॉपर्टी यूज करायची. हम्म. त्याच्यात URL लिहायचा आत. त्याच्यानंतर बॅकग्राऊंड रिपीट मध्ये नो रिपीट, बॅकग्राऊंड पोझिशन सेंटर सेंटर, हम्म. अँड बॅकग्राऊंड साईज कव्हर. आणि त्याच्यानंतर जरी इमेज आपल्याला पेजला सेट करायची असेल तर बॅकग्राऊंड अटॅचमेंट फिक्स. ओके, परफेक्ट. ठीक है, सो ये सब कुछ हुआ था हमारा ओवरऑल अभी तक, राइट. बॉक्स मॉडल, बैकग्राउंड इमेज, कलर्स. एंड आज का टॉपिक है गाइस, इसके बाद वाला छोटा सा बेसिक है, टाइपोग्राफी. टाइपोग्राफी मतलब क्या कि हमारे वेबसाइट के अंदर आपको अभी फॉन्ट साइज वगैरह देना है. क्या करना है? फॉन्ट साइज वगैरह सेट करना है. तो ये कैसे करेंगे, तो ये हम एक एक प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे. ठीक है. इस वीक का प्लान क्या है? इस वीक के अंदर आपको CSS ऑलमोस्ट हम एंड करेंगे एंड टेलविंड को स्टार्ट करेंगे. ओके. सो हमारा UI का पार्ट कंप्लीट होगा एंड देन हम जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे. ओके. देन गिटहब वगैरह वो सब कुछ ऐड करेंगे. तो आगे का ये इस वीक का प्लान हमारा ये रहेगा. ओके. सो इस वीक के अंदर आपका एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करेंगे और टेलविंड वगैरह यूज करके, पहले HTML CSS एंड उसके बाद टेलविंड यूज करके. एंड वो आपको डिप्लॉय करना है, तो डिप्लॉय कैसे करना है, लाइव कैसे करना है, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा. ठीक है. तो वेबसाइट का पोर्टफोलियो का आपका एक बेसिक वेबसाइट क्रिएट मतलब कंप्लीट होगा. ठीक है. देन एक ऐसा ही छोटा सा प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा. अभी ऐसे आप कर सकते हो बट यहाँ आपको चैलेंजेस ये है कि रिस्पॉन्सिव नहीं है. और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी है, पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट, टाइपोग्राफी, फॉन्ट साइज कम ज्यादा करना है, फॉन्ट फैमिलीज देना है. तो ऐसे अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट. ये इफेक्ट कैसे आता है, जैसे आप ओवर कर रहे हो. ठीक है. तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर करना पड़ेगा, तो वो भी अभी इस वीक के अंदर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगा. कंट्रोलियन CSS डे 4 ना. टाइपोग्राफी .html. शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर H1. टाइपोग्राफी इन CSS HR. एक पैराग्राफ लिया मैंने, सपोज पैराग्राफ लोरेम 10. ठीक है. सो इसको मैं रन कर रहा हूँ लोरेम 10. ये पैराग्राफ आपको यह दिख रहा है, विजिबल है. ओके, आगे दिखेगा ना. ठीक है. सो अभी मुझे क्या करना है, पहला प्रॉपर्टी है बेसिक, स्टाइल टैग. स्टाइल टैग के अंदर मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स. काय करतात ते?
यस। हाँ यस, वो क्या करता है? इट रिड्यूस द width and padding of that specific HTML element and adjust in that specific size. मतलब width आपने यहाँ दिया है बॉक्स को 200 पिक्सल एंड पैडिंग दिली है तुम्हें 20 पिक्सल। उसके बाद आपने क्या दिया, बॉर्डर भी दिया है। तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेस हो रहा है ना, बिकॉज पैडिंग म्हणजे काय, इकडनं लेफ्ट ने 20 दिया आपने, राइट से 20 दिया, तो टोटल कितना हो गया 40। सो विड्थ किती झाले मग 240 हो गया, तो वो एक्स्ट्रा 40 नहीं आएगा, पैडिंग अप्लाई होगा बट वो 200 मध्ये ऍडजस्ट करेल। गॉट इट। चलो, तो यहाँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा भी टाइपोग्राफी। सो पैराग्राफ टैग, एंड पैराग्राफ टैग को मुझे क्लास देना है, आईडी देना है, आप दो, डायरेक्ट पी टैग से भी अप्लाई होगा। ओके। सो मुझे एक पहला प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना है यहाँ, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। क्या है टेक्स्ट अलाइन? यस। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी क्या करता है, आपके टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने का काम करेगा। सो मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो। तो आपका जो कंटेंट है, सपोज यहाँ मैंने पैराग्राफ की जगह H1 लिया, सो क्या होगा देखो, वो सेंटर पे आ रहा है। यस आएगा, मुझे H1 लिखना पड़ेगा, H1। सो अभी आप देखोगे तो पैराग्राफ का आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा डिजाइन करता हूँ इसको। H1 को मैंने अप्लाई किया पैडिंग, पैडिंग अप्लाई किया 30 पिक्सल का। अभी दोनों H1 को अप्लाई होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, पैडिंग दिया 30 पिक्सल, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया मैंने ऑरेंज, पैडिंग है ऑलरेडी। बॉर्डर अप्लाई किया सॉलिड ब्लैक 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है, विजिबल है सबको? ठीक है। सो ये जो बॉक्स है गाइस, इसको मैंने टेक्स्ट अलाइन किया है, मतलब क्या, टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना है आपको, सेंटर पे कर सकते हो। सेंटर के बाद यहाँ देखो, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, ये सब वैल्यूज हैं। सो सेंटर तर माहिती है तुम्हाला, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करोगे तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट साइड जाएगा। राइट करोगे तो राइट साइड। जस्टिफाई क्या है, ये देखो, ये जस्टिफाई क्या करता है गाइस, आपके जो कंटेंट है ना उसको प्रॉपर स्क्रीन टू स्क्रीन प्रॉपर एडजस्ट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा लोरेम 30। लेट्स सी गाइस, अभी आप ऑब्जर्व करो, आपका पैराग्राफ का स्टार्टिंग और यहाँ का एंड प्रॉपर क्या हुआ, एंड टू एंड हुआ है। मतलब जैसे आप यह डिफरेंस देखो, बेसिक प्रॉपर्टी है, जस्ट ऑब्जर्व करो क्या है। मैंने यहाँ लेफ्ट लिखा तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट जाएगा, बट ये देखो स्पेस यहाँ ऐसे ही रहेगा, बिकॉज वो वर्ड क्या है, बड़ा है, इसलिए वो कहा गया न्यू लाइन में। मैंने यहाँ सेंटर लिखा, अलाइनमेंट है क्या स्टार्ट टू एंड में, अलाइनमेंट आएगा, नहीं है ना। सो आप यहाँ जस्टिफाई प्रॉपर्टी देखो, वैल्यू दोगे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तो एंड टू एंड प्रॉपर दिखेगा पैराग्राफ, दिख रहा है क्या? दैट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई, दैट्स इट। प्रॉपर्टी नोट करो, आगे चलो। टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी के बाद टेक्स्ट इंडेंट। ये टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है? यूज टू अप्लाई स्पेस टू दे स्टार्टिंग ऑफ पैराग्राफ। नोट करो, बेसिक मीनिंग है उसका। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ प्रॉपर्टी लिखो। टेक्स्ट इंडेंट का काम क्या है, आपके पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आपको स्पेस चाहिए, पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, थोड़ा स्पेस चाहिए, टेक्स्ट इंडेंट 20 पिक्सल, यहां देखना है आपको, ये वाला, दिस वन, ये स्पेसिंग है ना, ये वाला, ये 20 पिक्सल का स्पेसिंग कौन दे रहा है, टेक्स्ट इंडेंट। आपने यहां लिखा सपोज 120 पिक्सल, तो पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले कितना स्पेस आएगा, दैट्स इट, टेक्स्ट इंडेंट। नोट करो फास्ट, मीनिंग इसका इतना ही है और कुछ नहीं।
टेक्स्ट इंडेंट के बाद आपको दो वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए, स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी। 20 पिक्सल का वर्ड का स्पेस चाहिए मुझे हर एक वर्ड में। टेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम, टाइपोग्राफी सीख रहे हैं, अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, वो सब कुछ देखेंगे। क्या हो गया, अभी दो वर्ड के बीच में स्पेस आ गया, इसको बोला जाता है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग के बाद आपको दो लेटर के बीच में स्पेस चाहिए। कौन सा प्रॉपर्टी है? लेटर स्पेसिंग। मैंने लिखा 10 पिक्सल का लेटर के बीच में स्पेस चाहिए, अभी ऐसे कुछ दिख रहा है। वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग एंड टेक्स्ट अलाइन एंड टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। समृद्धि क्लियर है? शिवम, ऋषिकेश, हर्षदा, ऐश्वर्या, गाइस प्लीज टाइप यस इन ए चैट बॉक्स। ओके परफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आपको दो लाइन के बीच में स्पेस चाहिए, स्पेस बिटवीन टू लाइंस, स्पेस बिटवीन टू लाइंस, लाइन हाइट। 20 पिक्सल का स्पेस दिया मैंने, लाइन हाइट काय वेळेला तर बघा, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल। क्या हो रहा है अभी? यस, देखने को अच्छा नहीं लग रहा है ये, बट प्रॉपर्टी समझना है आपको, सिर्फ किसका काम क्या होता है। दो लाइन के बीच में आपको स्पेस चाहिए, तो आपके पास प्रॉपर्टी क्या है? लाइन हाइट प्रॉपर्टी। आप या पिक्सल में भी दे सकते हो गाइस, एंड इसके साथ, पिक्सल के साथ आप या पॉइंट में भी दे सकते हो, म्हणजे काय बघा, लाइन हाइट 1.2 म्हणजे करंट के 1.2, आपने लिखा 1.5, तो उतना स्पेस आपको यहाँ मिलेगा। आपने 2 लिखा तो 2x आएगा। इसको बोलते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो 5 प्रॉपर्टीज देखा है, बेसिक बेसिक क्या है प्रॉपर्टीज वो। पहला प्रॉपर्टी क्या था? टेक्स्ट इंडेंट, वर्ड से स्टार्टिंग पैराग्राफ में स्पेस है ना। दो वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए तो वर्ड स्पेसिंग, दो लेटर के बीच में स्पेस चाहिए तो लेटर स्पेसिंग, दो लाइन के बीच में स्पेस चाहिए तो लाइन हाइट। ओके, नेक्स्ट। ऐसे कोई है क्या जिसको थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है इस प्रॉपर्टी में? यस, यू कैन आस्क मी, यू कैन रेज योर हैंड। कोई डाउट है? नो? आगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये कहाँ काम आएगा गाइस? जब आपके पास कंटेंट है एंड उसके बीच में आपको फॉर एग्जांपल नीचे अंडरलाइन चाहिए, तो आप या डॉटेड डैश, अगर ऐसे अलग अलग वैल्यूज है, तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हो। मैंने लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन डैश। वैल्यू याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ उसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए कि इसका काम क्या है, लाइन हाइट का काम क्या है, वर्ड स्पेसिंग का काम क्या है, ये सिर्फ याद रखो। टेक्स्ट डेकोरेशन में वैल्यूज क्या है वो आगे आएंगे आप टाइप करने के बाद, सिर्फ मीनिंग याद रखो। डैश लिखा मैंने, क्या हो गया, नहीं आ गया? टेक्स्ट डेकोरेशन डैश। टेक्स्ट डेकोरेशन डॉटेड है क्या, लेट मी चेक। डॉटेड भी नहीं है। ओके, आई थिंक वैल्यू गलत पास करा मैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, हाँ वैल्यू गलत पास किया मैंने। अंडरलाइन वैल्यू होता है, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ये तीन ही वैल्यू होता है। सजेशन आ रहा है बट वो वैल्यू काम नहीं करता। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन मतलब
जो टेक्स्ट है आपका उसके नीचे क्या आएगा, अंडर लाइन आएगा। मुझे ओवर लाइन चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन ओवर लाइन, टेक्स्ट के ऊपर से स्पेस लाइन चाहिए आपको, एंड आपको बीच में से स्पेस चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। ये हमने एक टैग लर्न किया था ये सेम काम करने के लिए। यस प्लीज पुट इन ए चैट बॉक्स, कौन सा टैग था वो? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुठला टॅग होता तो? डिलीट टॅग, ओके। डिलीट या आपण दुसरा कुठला नाव देतो, स्ट्राईक, सेमच काम करत होता। त्याला काय बोलतात, टेक्स्ट डेकोरेशन। अभी आपको टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए गाइस, तो टेक्स्ट डेकोरेशन कुठे काम येणार आहे? परफेक्ट। एंकर टैग जब आप लेते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलता है वहां? आप यहाँ लिखते हो ना, क्लिक हेयर, तो आपने एंकर टैग लिया, बट बाय डिफॉल्ट गाइस इसको आता है व्हाट, इसको आता है अंडरलाइन। अभी आपको यहाँ नहीं चाहिए तो बाय डिफॉल्ट है उसका बिहेवियर किसका, एंकर टैग का, मुझे नहीं चाहिए तो क्या लिखोगे? टेक्स्ट डेकोरेशन एंकर टैग, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, नहीं चाहिए मुझे। बाय डिफॉल्ट एंकर टैग का कलर ब्लू आता है, आपको नहीं चाहिए, क्या करोगे? कलर आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। मैंने किया ब्लैक गाइस, बट ये क्लिकेबल है, ऐसा नहीं वो क्लिकेबल नहीं अभी, बट उसको मैंने चेंज किया। कैसे चेंज किया मैंने? सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज करके। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद, ठीक है चलो और कुछ है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इस फॉन्ट की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ। टेक्स्ट वेब ओवरफ्लो, ये कुछ काम का नहीं है जितने आपको याद दिख रहे हैं, ठीक है इतना ही है। ओवरफ्लो, टेक्स्ट ओवरफ्लो, ये टेक्स्ट ओवरफ्लो क्या है गाइस? ये एक एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं, टेक्स्ट ओवरफ्लो क्या है सर? आपने ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखा होगा गाइस, कुछ कंटेंट बहुत बड़ा होगा तो आपको वहाँ डॉट डॉट आते हैं, ऐसा देखा है आपने कभी? डॉट डॉट आते हैं, इसको इलिप्सिस बोला जाता है। मतलब क्या होता है ये, इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मतलब सिंपल है। मैंने एक बटन लिया गाइस, यहाँ बटन को नाम दिया मैंने गेट स्टार्टेड, क्या लिखा मैंने? गेट स्टार्टेड, ठीक है। क्लास दिया मैंने उसको, क्लास क्या दिया है? btn1। पैडिंग, पैडिंग टेक्निक मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या अप्लाई करो बटन को, हाईट विड्थ प्रॉपर्टी लिहा किंवा पॅडिंग लिहा, काम हाईट विड्थ अप्लाय करू शकतो तुम्ही असं पण, ठीक है। मतलब पैडिंग का काम ऐसे दो काम है उसका, आप उसके अंदर से स्पेस दे रहे हो एंड इनडायरेक्टली आप हाइट एंड विड्थ अप्लाई करो, ठीक है। सो मैं पैडिंग दे रहा हूँ टॉप बॉटम से 10 पिक्सल एंड एक्स एक्सिस से 30 पिक्सल, आ गया क्या बटन? इनडायरेक्टली हाइट विड्थ ही दिया मैंने, बट पैडिंग टेक्निक का यूज करके। ऊपर से मुझे स्पेस चाहिए, टॉप बॉटम से 30 चाहिए एंड लेफ्ट राइट से 40। ये शॉर्टकट इजी लगता है आपको कि इसी को मैं ऐसे लिखूंगा, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग पैडिंग राइट, मार्जिन टॉप। इतने प्रॉपर्टी लिखने से बेटर है दो प्रॉपर्टी। यू गेट दिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, आ गया बटन, ठीक है। इस बटन को मैं यहाँ थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, हो गया दिख रहा है? या दूसरा कुछ कंटेंट लेता हूँ, मैंने यहाँ लिखा रजिस्टर, ऐसे मैंने लिखा है। बट गाइज मुझे इतना बड़ा बटन नहीं चाहिए, सो मैं क्या करूंगा देखो अभी,
मैंने इसका पैडिंग कम किया, 20 पिक्सल किया। दिख रहा है, मैंने 10 पिक्सल किया। नहीं अप्लाई हो रहा है क्या? हाँ ठीक है। अब यह इलिप्सिस कैसे काम करता है वो दिखाता हूँ जस्ट। और टेक्स्ट ओवरफ्लो इलिप्सिस। अब यह कुछ हो रहा है, उसका इम्पैक्ट कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। सपोज मैंने यहाँ विड्थ अप्लाई किया 50 पिक्सल। एक ट्राई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो अप्लाई होना चाहिए। इसको लास्ट में लेते हैं। 1 मिनट। मैं S2 को एक बार अप्लाई करके देखता हूँ। टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्स। मुझे एक बार वैल्यू देखने दो उसका क्या है। टेक्स्ट ओवरफ्लो CSS विल नॉट वर्क। क्या लिखा है उन्होंने? टेक्स्ट ओवरफ्लो इज कंट्रोल हाउ हिडन ओवरफ्लो करने सिग्नल विल नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। फॉर इट टू टेक इफेक्ट यू मस्ट अप्लाई स्पेसिफिक ट्राई ऑफ CSS। तो इतना सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ दो। मैं आपको सिंपल बात में बताऊंगा। तो बेसिक यूज क्या है वो देखो पहले। वो बाकी के प्रॉपर्टी उसके साथ चाहिए। ये वाइट स्पेस चाहिए क्या? फिर वो ओवरफ्लो। ठीक है, इतना सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखना पड़ेगा। बेसिक यूज समझते हैं सर। हे असं दिसतं? ये दिख रहा है आपको 3 डॉट? यस, ये है बेसिक यूज। ठीक है, आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो आप यूज करो। इससे प्रॉब्लम सॉल्व ये होता है आपका कि वो बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा, दैट्स इट। बट ठीक है, चलो उसके लिए आपको ये 3 प्रॉपर्टी पहले सीखना पड़ेगा, उस देखते हैं बाद में। तो आपको मैं कवर करूँगा। ये यहाँ तक के प्रॉपर्टीज क्लियर है? यहाँ तक के प्रॉपर्टीज क्लियर है? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फॉन्ट के प्रॉपर्टीज। यस, स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइस?
चलो दिख रहा है स्क्रीन आपको? ओके चलो। इसके बाद वाले जो प्रॉपर्टीज है वो दो तीन प्रॉपर्टीज में कवर करता हूँ फॉन्ट के। एंड इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना है आज, वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस इन सीएस। ठीक है। अभी तक हम यूनिट्स कौन सा यूज कर रहे हैं हाइट विड्थ अप्लाई करने के लिए? पिक्सल यूज कर रहे हैं ना। तो आपको एक यूनिट एंड डायमेंशन का कॉन्सेप्ट भी कवर करना है। बट एक 10 मिनट के अंदर मैं आपको फॉन्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कवर करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे दो टॉपिक आज हमें कवर करना है। सो लेट्स सी गाइस, टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज अभी के लिए इतने याद याद रखना है आपको। और भी कुछ हो गए तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जैसे हमें डेवलपमेंट के टाइम इसको देखते हैं। और एक प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो यहाँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये क्या है बेसिकली? आपके टेक्स्ट को आपको अपर केस लोअर केस में ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इससे होगा क्या, आपका जितना भी कंटेंट है वो क्या आ जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट होगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ओके। लोअर केस में चाहिए तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस, मतलब जितना भी कंटेंट है वो लोअर केस में जाएगा। एंड आपको कैपिटलाइज करना है तो उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी है, कैपिटलाइज। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करो, किसमें ट्रांसफॉर्म करो, कैपिटलाइज, म्हणजे पहिला वर्डच कैपिटल असो। डन। ये है प्रॉपर्टीज। क्या क्या देखा हमने? टेक्स्ट इंडेंट फॉर स्टार्ट स्पेस, स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ, यूज टू अप्लाई स्पेस टू द स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ। वर्ड स्पेसिंग, दो वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए। लेटर स्पेसिंग, दो लेटर के बीच में। लाइन हाइट, दो लाइन के बीच में। टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन ओवरलाइन लाइन थ्रो आप कर सकते हो, नहीं चाहिए तो कुछ भी मत। टेक्स्ट ओवरफ्लो, इलिप्स क्लिप्स नहीं, इलिप्सिस आणि काय होतं, टेक्स्ट ओवरफ्लो, क्लिप एंड इलिप्सिस, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो यूज। छोड़ दो, प्रॉपर्टी निकाल दो, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज। ओके डन, कळलं का? यस। नेक्स्ट फॉन्ट प्रॉपर्टीज बघू आपण आता। फॉन्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज H1, फॉन्ट प्रॉपर्टीज, ये चार फॉर्मेट करना है आपको कोड को। यस। सो कांचन टेल मी, फॉन्ट साइज अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई किया जाता है, यू नो? बोला। नहीं देगा? नहीं। ठीक है चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी कैसे काम करेगा। सपोज गई ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को है ना बाय डिफॉल्ट साइज कितना होता है, यू नो? मैं आपको यह दिखाता हूँ पी, और यहाँ फॉन्ट साइज मैंने लिखा 16 पिक्सल। पिक्सल एक यूनिट होता है वैसे, 96 इंच मतलब 1 पिक्सल। सो अभी आप यहाँ देखोगे तो इसको अप्लाई हुआ है 16 पिक्सल का फॉन्ट साइज, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है बिकॉज उसका बाय डिफॉल्ट साइज कितना है, 16 है। बट आपने लिखा फॉन्ट का साइज मुझे चाहिए 30 पिक्सल का, अब वो चेंज हो गया। और ये आप पैराग्राफ को लगाओ, हेडिंग को लगाओ, जहां लगाना है वहां लगा सकते, ठीक है। ऊपर का कंटेंट प्रॉपर नहीं दिख रहा है इसलिए मैं कमेंट कर रहा हूँ ये सब कुछ। ये लाइन हाइट वगैरह आपको मैं इसके लिए एक टेक्निक देने वाला हूँ, आपको कुछ लिए लिखना नहीं है, आपको रेडीमेड सब कुछ कोड मिलेगा इसका, वो लास्ट में आप मुझे रिमाइंड करो, ठीक है। चलो। सो पॉइंट इज दैट फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज का काम क्या है, फॉन्ट को साइज देना। पिक्सल में आप दे सकते हो जो आपको चाहिए। फॉन्ट साइज के बाद फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी, हे काय असतं, वेट। वेट देना है, क्या वेट देना है, आपने यहाँ दिया बोल्ड, आता हे कुठून येणार आहे,
कोलन सजेशन आ रहा है, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, बोल्ड। बोल्ड बोल रहा है सेम एज, म्हणजे तुम्ही 700 लिहा किंवा बोल्ड एकच आहे। बोल्डर थोड़ा सा कम, लाइटर उससे थोड़ा कम है, नॉर्मल मतलब सेम एज 400। सो आप गाइज 100 से 900 तक का वैल्यू दो, या आपको ये बोल्ड बोल्डर वगैरह देना है तो वो दे सकते हो। तो इससे होगा क्या गाइज, जो टेक्स्ट है ना, जो पैराग्राफ है ना, वो बोल्ड हो जाएगा, मतलब थिकनेस उसका बढ़ेगा। म्हणजे लाईक H1 सारखंच काम केलं आपण, त्याला काय केलं, त्याला बोल्ड किया। अभी फॉन्ट साइज मुझे चाहिए 40 पिक्सल, यस आपको जो चाहिए वो दे सकते हो। फॉन्ट साइज एंड दूसरा फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। वेट बढ़ाना है तो फॉन्ट वेट, फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज। इसके बाद फॉन्ट स्टाइल, मैं आपको यही देख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो जो आ रहा है वो एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका काम ये होता है। आप यहाँ रीड करके देखोगे तो समझ नहीं आएगा। अलाउ इटालिक और ऑब्लिक फोर्सेस टू बी सिलेक्टेड, इटालिक फॉर्म्स आर जनरली कर्सिव इन नेचर, कर्सिव में आता है, while oblique faces are typically sloped version of the regular face। ओके थोड़ा सा हेवी है, बट सिंपल वे में समझना है तो डायरेक्ट अप्लाई करके देखो। फॉन्ट स्टाइल इटालिक मतलब थोड़ा सा क्या होता है, कर्सिव फॉर्म में आता है, दैट इज फॉन्ट का स्टाइल इटालिक करो। अभी आपको ये समझ आ रहा होगा, मैंने जितने भी बेसिक टैग्स आपको सिखाए थे उसके लिए अल्टरनेटिव क्या है आपके पास, CSS के प्रॉपर्टी। गाइस सपोज मुझे बोल्ड करना है तो उसके लिए हमने बी टैग लर्न किया था, स्ट्रॉन्ग टैग। सेम CSS में प्रॉपर्टी क्या है, फॉन्ट वेट, परफेक्ट। सपोज मुझे यू टैग का यूज करके क्या कर रहे थे हम, यू टैग अंडरलाइन, सेम काम मुझे CSS के अंदर करना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन, परफेक्ट। नेक्स्ट, अभी हमने देखा क्या, आई टैग से EM टैग से इटैलिक कर रहे थे, अभी वही काम CSS में फॉन्ट स्टाइल करा है। तो आपको क्या लगता है, वो टैग यूज करना सही है कि CSS के प्रॉपर्टीज, CSS के प्रॉपर्टीज, यू गेट दिस। यस फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, और भी होता है इटैलिक की जगह आप फॉन्ट का स्टाइल या नॉर्मल भी रख सकते हो और ओब्लिक्यू भी रख सकते हो। ये ओब्लिक्यू लाइक थोड़ा सा सेम ही है, स्लोप्ड वर्जन आता है, बट डोंट वरी, ऐसे समझ लो सेम ही है ऑलमोस्ट। हमें क्या डिफरेंस आने से कोई ना दिखेगा भी नहीं फर्क, ठीक है, तो छोड़ दो। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का वेट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट इंडेंट, वर्ड स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, लाइन हाइट। ओके, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट। फॉन्ट व्हेरियंट, याच्यामध्ये दोन व्हॅल्यूज असतात। फास्ट नहीं हो रहा है ना गाइस, यस हो रहा है तो लेट मी नो, फास्ट हो रहा है क्या, यस। राहुल, काय काय बघितलं आपण आतापर्यंत, कुठली कशासाठी वापरतो, नेक्स्ट, हाँ स्पेस पाहिजे असेल, ओके नेक्स्ट। फॉर व्हाट, वर्ड स्पेसिफिक, स्पेस बिटवीन वर्ड्स, लाइन लाइन, लाइन हाइट, स्पेस बिटवीन, हाँ दो वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए तो दो, वर्ड स्पेसिंग, दो लाइन के बीच में स्पेस चाहिए तो वर्ड्स, सॉरी लाइन हाइट। एंड देन टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेट करना है, अंडरलाइन वगैरह कुछ करना है तो सब कुछ ठीक है। फॉन्ट का साइज देना है तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट को वेट देना है, बोल्ड वगैरह करना है, नॉर्मल इटैलिक, बहुत वैल्यूज है, आप ट्राई करो, ठीक है। मैं डीप में इसलिए नहीं जा रहा हूँ अभी, एक एक प्रॉपर्टी को इतना हम सब कुछ देखेंगे तो हमारा CSS 10 दिन चलेगा, ठीक है। तो हमारा मोटिव ये नहीं है CSS के प्रॉपर्टीज सीखना, हमारा मोटिव क्या है, UI बिल्ड होना चाहिए, ओके, वेबसाइट डिजाइन करना आना चाहिए, हमारा मोटिव है। बहुत प्रॉपर्टीज सीखने से कुछ होता नहीं है, जितना सीखना है उस, जितना सीखोगे उसको यूज भी करेंगे फास्ट। सो इथे प्रॉपर्टीज व्हॅल्यूज खूप आहेत, तुम्ही फॉन्ट वेट मध्ये गेलात तर नॉर्मल अप्लाई करो, बोल्ड अप्लाई करो, बोल्डर है, बोल्डर के बाद लाइटर है, 100 पासून 700 बहुत वैल्यूज है, कुछ काम का नहीं, सिर्फ फॉन्ट वेट का काम क्या है वो याद रखो, वैल्यू आपके सामने ऑटोमेटिक आएंगे, ओके, यस।
नेक्स्ट, फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट का वेरिएंट चेंज करना है। अभी यहाँ क्या वैल्यूज है, आई डोंट नो, मैं देखूंगा। नॉर्मल एंड स्मॉल कैप्स, बाकी नहीं है, यूज मत करो, दो याद रखो, नॉर्मल एंड, नॉर्मल मतलब नॉर्मल ही है वो। स्मॉल कैप्स मतलब गाइस, मैंने उस दिन दिखाया था आपको। ये देखो, अभी इटालिक की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इटालिक को निकालता हूँ, स्टाइल निकालता हूँ। अब देखो आपको नोटिस होगा, ये हमने देखा था उस दिन। मतलब वो क्या करता है, कैप्स में लेके आता है सबको, कैपिटलाइज में, पर थोड़ा सा फॉन्ट चेंज हुआ है, राइट। इसको क्या बोला जाता है, फॉन्ट वेरिएंट। ये फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी का काम है, ये अप्लाई होता है। टाइपोग्राफी, समृद्धि क्लियर है। यस समृद्धि, आर यू देयर? हर्षिता? यस गाइस प्लीज रिप्लाई। ठीक है चलो गुड। फॉन्ट वेरिएंट क्लियर है। यस, अजून कुठल्या प्रॉपर्टीज आहेत? यस, फॉन्ट फॅमिली और फॉन्ट फैमिली। चलो फॉन्ट फैमिली देखना है। ये फॉन्ट फैमिली क्या है, ये फॉन्ट का फॅमिली आहे, ठीक है। सो इतने सारे आपको सजेशन यहाँ दिख रहा है, राइट। कुठला पण तुम्ही घेऊ शकता, हे असं कुठे यूज केलंय का? सॅन्स सेरिफ टाइम्स न्यू रोमन, ये आपका फॉन्ट का फैमिली चेंज करेगा। देखो अभी चेंज हुआ ना थोड़ा, ठीक है, कैप्स को निकालता हूँ, चेंज झालं। इसको क्या बोला जाता है, फॉन्ट का फैमिली। आपको यहाँ रेडीमेड बहुत सारे मिलेंगे फैमिलीज, फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन, नॉर्मली होता है वो। फॉन्ट फैमिली, ये कुछ लिखता हूँ, चेंज हो रहा है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, फॉन्ट फैमिली का। अभी आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होगा, तो इसके लिए एक सोल्यूशन है, गूगल पे जाना है। अभी समझ लो, बाद में करो। गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स। आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होगा, तो गूगल पे जाके सर्च करो, गूगल फॉन्ट्स। आपको एक वेबसाइट मिलेगा, fonts.google.com। इस वेबसाइट पे आप जब जाओगे, इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे, तो आपको यहाँ अलग अलग टाइप्स के थर्ड पार्टी फॉर्म्स देखने को मिले, ओके। जिसको आप क्या कर सकते हो, आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो। जो भी चाहिए वो, मतलब जो नॉर्मली है कॉमन 10-12, उसको छोड़ के, तो आप यहाँ यूज कर सकते हो। देखो आपको जो चाहिए वो, ये देखो, इस तरह का। एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स, ओके। ये आप देख सकते हो, अलग अलग वेरिएशंस आप इसके देख सकते हो, इस तरह का। ठीक है, तो कौन सा लेना है? या बहुत सारे फॉन्ट से भाईजान वगैरह भी मिलेगा आपको, या ये देखो, ऐसे बहुत सारे फॉन्ट्स। ये क्या लिखा है, ठीक है हमें नहीं समझ आ रहा है। बहुत सारे फॉन्ट से आप यार देख सकते हो। सर सपोज मुझे ये वाला लेना है, ये वाला, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक किया आपने, यस। क्लिक करने के बाद लिसन केयरफुली, आपको गेट फॉन्ट पे क्लिक करना है, ये फ्री वाला है। गेट फॉन्ट, कहाँ क्लिक करोगे, गेट फॉन्ट। गेट फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो उसके भी वेरिएशन है, सॉरी उसके वेरिएशन है, ये अलग अलग मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था। हमने कौन सा सिलेक्ट किया अभी, ये लास्ट वाला, राइट। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर से वही हुआ, गेट फॉन्ट किया मैंने, ऑलरेडी 3 सिलेक्ट है, वो डिलीट करता हूँ। ये चाहिए मुझे, गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है, गेट एम्बेड कोड, एंड उसके अंदर आप आओगे, तो आपको यहाँ ये 3
लिंक मिल रहा है कैसे, कौन सा टॅग आहे? हम्म आपण लिंक टॅग कुठे यूज केलाय वर्षा? यस. ऐश्वर्या. फॉर लिंकिंग एक्सटर्नल फाइल्स, फाइल ऑफ CSS, परफेक्ट, ग्रेट. सो जब आपको किसी एक्सटर्नल फाइल को आपके एक्सटर्नल CSS को आपके HTML फाइल के अंदर जब कनेक्ट करना है, तो आप कौन सा फाइल यूज करते हो? लिंक टैग. सेम यहाँ भी लिंक टैग है गाइस. इसको बोला जाता है सीडीएन लिंक. काय बोलता त्याला? CDN. यस. क्या बोलते हैं वर्षा उसको? हम्म लक्ष कुठे आहे? सीडीएन लिंक, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. सीडीएन लिंक मतलब गाइस, जब आपके वेबसाइट में आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से कुछ कनेक्ट करना है, कुछ कोड लेना है, तो आप इसको सीडीएन लिंक से क्या करते हो? कनेक्ट करते हो. ठीक है. सपोज गाइस एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सीडीएन लिंक म्हणजे काय असतं. ठीक है. इसके लिए इंटरनेट चाहिए, मतलब अपन त्या वेबसाइट वर ना एक्सेस करतो. सपोज गाइस आपको किसी कंपनी को, सपोज अभी फॉर एग्जांपल ये हमारा इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर मुझे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना. तो मैं मेरा खुद का पेमेंट गेटवे ये करूंगा कि इंटीग्रेट करूंगा, डेवलप करूंगा? मैं नहीं, मैं क्या यूज करूंगा? थर्ड पार्टी रिसोर्सेज, जैसे कि फोन पे जीपे में यूज करूंगा. तो मैं फोन पे जीपे डेवलप करने के लिए स्टार्ट करूंगा क्या? नहीं. तो गाइज ये पूरा जो इंडस्ट्री है ना, ये अलग अलग सर्विसेज से कनेक्ट होता है. ओके. इंस्टाग्राम का खुद का पेमेंट गेटवे है क्या? नहीं. अमेजोन फ्लिपकार्ट का खुद का पेमेंट गेटवे है क्या? नहीं. वो क्या यूज करते हैं? रेजर पे, फोन पे, जीपे, अमेजोन पे, मतलब वो उनका है, उन्होंने किया है कि आप वहां ऐड करो. बट एट द एंड बैंकिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए गेटवे कौन है बीच में? मतलब कॉमन बोल रहा हूं मैं, फोन पे जीपे से बहुत है. तो पॉइंट इज दैट कि हर एक, कोई हर एक का खुद का सिस्टम बिल्ड नहीं करता है. वो क्या करता है? यस. हमारा काम क्या है अमेजोन फ्लिपकार्ट का? आप या आ जाओ, प्रोडक्ट ऐड करो एंड आप सेल करो, हमें सिर्फ प्लेटफॉर्म चार्ज दो. अमेजोन का खुद का कुछ भी नहीं है ना. वो सिर्फ क्या करे, कनेक्ट करे कस्टमर एंड B2C, क्या बोला जाता है उसको? B2C, बिजनेस टू कस्टमर, मतलब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है या जहां से आ रहा है, मतलब मुझे भी सेल करना है खुद का कुछ, तो मैं भी क्या करूंगा? यस, आप बोल सक अच्छे से, आपको मालूम होगा क्या होता है ये, काय असतं ते? म्हणजे हम्म. आपल्याला आपल्याला पॉट्स वगैरे तर आपण तिथे डिस्प्ले करू शकतो आणि तिथे आपल्याला चेंजेस मिळत होते. यस, एफिलेट मार्केटिंग. हम्म. हाँ, वो भी उसी का एक पार्ट. सी म्हणजे प्रोडक्ट अमेझॉनचं कुठलंच नाही, तो काय करतोय फक्त कस्टमर आणि बिझनेस जे प्रोडक्ट आहेत त्यांना कनेक्ट करतोय एका प्लॅटफॉर्मवर, आपण तिथून परचेस करू शकतो. एवढंच आहे. आपण फक्त अमेझॉन फ्लिपकार्टला काय करतोय? प्लॅटफॉर्म चार्ज पे करतोय. ओके, बाकी काहीच करत नाही. तुम्हाला काही विकायचं असेल तुम्ही ऍड करा अमेझॉन सेलरवरती जा, आपका खुद का कुछ प्रोडक्ट है वो आप वहाँ सेल करो. ठीक है. तो आपको उनको भी कुछ पे करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ वही करेगा. आपको कुछ करना है क्या? नहीं. डिलीवरी वगैरह जो करना है वो सब कुछ वो उसका काम है, आपका काम है प्रोडक्ट ऐड करना. ओके. तो यही पार्ट है guys. तो यहाँ मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सीरियल लिंक मतलब क्या, कि आपके वेबसाइट पे आपको किसी दूसरे का वेबसाइट का डेटा चाहिए, रिसोर्स चाहिए, तो आप उसको क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो. कैसे? सीरियल लिंक का यूज करें, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. तो ये तीन लिंक आपकी वेबसाइट में पहले होना चाहिए. तो लिंक टैग है, यू नो, जैसे CSS के लिए यूज किया था वैसे इसके लिए. इसको ऐड कहाँ करोगे सीरियल लिंक को? हेड के अंदर. ओके. दिख रहा है लिंक टैग, HRF एट्रीब्यूट. देखो रेडीमेड मिला है, बट आपको मालूम है ये क्या काम करता है. ओके. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सीरियल लिंक. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? इसके नीचे वाला कोड आपको चाहिए, ये फॉन्ट फैमिली, यही यूज करना है ना. फॉन्ट स्टाइल यू नो, फॉन्ट वेट यू नो, परफेक्ट. ये पहला वाला कॉपी करो और इसको कहाँ पेस्ट करोगे? यहाँ पेस्ट करोगे. आता ते आपल्या होईल, बाकी काहीच नाही. एवढं करायसाठी आपण ते केलं. आपलं पेज इथे बघा, सेम आलं का?
आ गया? क्लियर है? तो ऐसे आपको क्या करना है, फॉन्ट फैमिली अप्लाई करना है। दूसरा कुछ लेना है तो ले सकते हो, फास्ट दिखा दो। मुझे एक नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेना है, टाइप ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। वो आपका एक बहुत मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, हाईट विड्थ का जो आप फेस करो। तुला पण घेऊ शकता, मराठीमध्ये पण भेटतंय तुम्हाला। मैं एक सर्च करता हूँ, ये वाला नॉर्मली यूज किया जाता है बहुत सारे वेबसाइट्स पे। ये चाहिए मुझे, क्लिक करोगे, कहाँ क्लिक करोगे नेक्स्ट? गेट फॉन्ट पे के बाद डाउनलोड पण करू शकता, नका करू आता, गेट फॉन्ट पे क्लिक करो। अभी फिर से ये लिंक लेना है क्या? नहीं, क्या यूज करोगे सिर्फ ये वाला, सर कहाँ गया, हाँ ये वाला, इतना ही चाहिए आप। ये यहाँ पेस्ट करो, अभी अप्लाई होगा ये वाला। डन, परफेक्ट है। इसको क्या बोला जाता है? फॉन्ट फैमिली। परफेक्ट, नेक्स्ट। फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट वेट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, और क्या बाकी है? फॉन्ट। आई थिंक सो इनफ आहे, ठीक आहे, जास्त नको एवढं, इनफ आहे। कळलं का इथपर्यंत? इसको सजेस्ट करना है guys, ऐसा है, प्रॉपर्टी आपने बताना चाहिए था बट आप नहीं, क्या एक्सप्लेन करो, लेट मी नो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की इंपॉर्टेंट है बट आपने यहाँ ऐड नहीं किया है, आएगा सर? ये चैट जीपीटी करके मत बताओ मुझे, आपको मालूम होगा तो वो था, यस। फास्ट, एवरीथिंग इज क्लियर ना, इतना इनफ है? और कुछ लग रहा है सर ये करना चाहिए था, ये कैसे होगा, ऐसा कुछ है? नहीं का? ठीक है, चलो एक लास्ट टॉपिक लेता हूँ। यस, तुम्ही बोलायला शिका। ओके, आता 15 दिवस झालेत ऑलमोस्ट आपले स्टार्ट होऊन, ठीक आहे। इम्प्रुव्हमेंट, आणि नेक्स्ट टाइम इंटरव्ह्यूज आहे ना इंग्लिशमध्ये देत चला। तुम्ही मराठीमध्ये जर आत्ताचपासून सुरुवात केली तर तुमचे प्रत्येक मॉक त्याच फ्लोमध्ये जाईल, ठीक है। ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, गलत सही इट डजेंट मैटर, ओके। जस्ट ट्राई, बोलना है आपको, बोलने के बाद ही समझ आएगा ना। आप ऐसा थोड़ी कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलना आएगा, ठीक है, असं तर होणार नाहीये। तर आपको क्या करना पड़ेगा डेली? बोलना ही पड़ेगा ना, बोलने से ही सब कुछ चीजें होता है, ठीक है, अदरवाइज आप बोलोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने उस दिन वीडियो शेयर किया था, वो काम मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो वो काम अभी मैं आप में से ही किसी को मैं वो काम देने वाला हूँ, ठीक है। अभी मेरा टीम स्केल करना बाकी, बहुत सारा काम है, तो वो काम मैं आपके किसी एक में ग्रुप मेंबर को देता हूँ, वो डेली वीडियो शेयर करेगा और वो सब कुछ रिपोर्ट वो जनरेट करेगा, ठीक है। देखते हैं आज कौन दे रहा है, उसके हिसाब से वो देखेंगे। एंड वन मोर थिंग, हमारा डेली आगे से एक स्टैंड अप मीटिंग रहेगा, ओके, कंपनी में होता यू नो, काय असतं ते? डिस्कशन। हाँ, डेली डिस्कशन, ओके। तो हमारा भी डेली एक इव्हिनिंग को एक छोटा सा 10 मिनट का एक मीटअप रहेगा ऑनलाइन, ओके, इतना ऐसे तुम्हाला, बिकॉज जितना मैंने 15 दिन में ऑब्जर्व किया है, एज एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स या डिलीवर नहीं हो रहा ऑन टाइम चीज़ें। तो मुझे सब कुछ आपका फॉलोअप लेना है कि आज के दिन आपने क्या किया, आपको 2 मिनट में वो डिलीवर करना है। ये इंटर्न्स को भी अप्लाई हुआ है और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको भी अप्लाई होगा, बिकॉज जब आगे आपको कुछ एज ए इंटर्न में जब आपको मैं कोई काम दूंगा प्रोजेक्ट्स, तो मुझे वो सब कुछ चीज़ें फॉलोअप लेना पड़ेगा, तो अभी से वो हम क्या करेंगे, हैबिचुअल करेंगे डेली। एक स्टैंड अप मीटिंग रहेगा, कब से होगा वो मैं ग्रुप में मैसेज दूंगा आपको, थोड़ा सा एक 2-3 दिन के बाद। तो हम डेली वो काम करेंगे, 10 मिनट ऑनलाइन कनेक्ट करना है आपको, एंड रिपोर्ट शेयर करना है मुझे, सर ये आज मैंने काम किया, ओके। यस, तो आपको थोड़ा सा उसी आईटी एनवायरनमेंट अभी से ही मुझे देना है, तो आपको बाद में कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, रे क्या हुआ, ओके। यस, बुट कैम्प ज्वाइन करो ना आप, एआई का, ठीक है, उसी उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स मैं आपको कवर करने वाला हूँ। वो आपके लिए नहीं है ऐसा समझ लो, अदरवाइज मैं कुछ करके दिखाऊंगा आपको लगेगा ये तो इतना ईजी है, हम ये कितना क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। तो मोटिव मेरा वो नहीं, उसमें क्या है वो आपके लिए नहीं ऐसे समझ लो, बट अटेंड करो,
ठीक है। आपको बहुत कुछ चीज़ें एआई के बारे में सीखने को मिलेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। सो ऑनलाइन अटेंड करो, किसी को आना है यहाँ आके बैठना है तो आप आ सकते हो 8:30। ठीक है, इट्स योर चॉइस। चलो पॉइंट पे आता हूँ मैं, लास्ट टॉपिक लेता हूँ, CSS डे 4 यूनिट्स एंड डायमेंशंस डॉट HTML। 1 मिनट। ओके, सी एक लास्ट टॉपिक है हमारा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये क्या होता है? सी अभी तक जो यूनिट्स आप अप्लाई करे हो वेबसाइट के अंदर, सपोज आपको फॉन्ट साइज देना है, हाइट विड्थ अप्लाई करना है, तो नॉर्मली आप एक ही यूनिट यूज कर रहे हो, वो है पिक्सल। बट आपको पिक्सल के अलावा या आपको बहुत सारे यूनिट्स देखने को मिलेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको पहला एक्सप्लेन करता हूँ। पिक्सल, पिक्सल यू नो गाइस, 96 इंच मतलब आपका एक पिक्सल होगा। ये बेसिक है, ये आपको मालूम है। आप पिक्सल में हाइट विड्थ, फॉन्ट साइज, बॉर्डर, और उसके बाद पैडिंग, मार्जिन, आप सब कुछ अप्लाई कर रहे थे। बट पिक्सल के अलावा आपको यह एडिशनल एक 2-3 यूनिट्स मिलेंगे guys, जिसके अंदर आपको काम करना होगा, या ये कोड भी आपको देखने को मिलेगा, यूनिट्स देखने को मिलेंगे। वो है आपका परसेंटेज, ये भी देखा है आपने। बट परसेंटेज के अलावा और दो है, EM एंड REM। ये दो एक्सप्लेन करता है, बट इससे पहले परसेंटेज क्या करता है? परसेंटेज क्या करता है guys? ये आपके करंट एक्चुअल साइज के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे कि मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैंने यह पैराग्राफ टैग लिखा है, लोरेम 30। मैंने क्या अप्लाई किया? लोरेम 30। मुझे इसको फॉन्ट साइज अप्लाई करना है, तो आप कैसे अप्लाई करोगे? स्टाइल टैग, P, ये वो 00 बाकी सब कुछ करना है आपको। ठीक है, मैं भी करता हूँ। एस्टेरिक, बोला मार्जिन 0, पैडिंग 0, नेक्स्ट बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, P टैग, क्या करना है पैराग्राफ टैग को? फॉन्ट साइज देना है। मैंने अप्लाई किया 30 पिक्सल, अप्लाई हुआ है, यस। बट अभी आप पिक्सल की जगह मैंने लिखा फॉन्ट साइज 100%। काय झालं? ऍक्च्युअल 100% आहे। आता मी काय केलं त्याला, 50% केला एक्चुअल साइज का। 50% मतलब कितना सुमित? हाँ। मतलब कितना पिक्सल? यस सृष्टि, एक्चुअल फॉन्ट साइज कितना है पैराग्राफ का? हम्म, कितना है? हाँ। किती? जागे हो नाही आहेत तुम्ही? ठीक आहे, लक्ष द्या। 16 पिक्सल, ठीक आहे। सो इथे मी 80 केलं तर काय होईल? टेक्स्ट साईज स्मॉल का झाली? कोण सांगेल आता का झाली? ठीक आहे, मीच सांगतो। ठीक आहे, इथे 100 केल्यावरती ऍक्च्युअल असणार आहे, आणि त्याला आपण 50 केल्यावरती काय होईल त्याच्या? 50%, म्हणजे ऍक्च्युअल काय असेल त्याच्या? 50, म्हणजे 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट आहे ना, मगाशी सांगितलं। सो आता 50 झालं म्हणजे काय? 8 पिक्सल झालं, ठीक आहे। कॅल्क्युलेशन नाही विचारत आहे तुम्हाला, हे कोणी विचारणार नाहीये। ओके, लक्ष किती हे बघायचं मला। हे पॉईंट सांगितलं होतं मगाशी, 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट पॅराग्राफची साईज असते। सो आता त्याच्या 50 म्हणजे ते 8 झालं। सो ऐसे काम करता है परसेंटेज। परसेंटेज से आप कभी फॉन्ट साइज नहीं अप्लाई करते हो, बट नॉर्मली ये कहाँ यूज होता है आपको? हाइट विड्थ के लिए। हाइट के लिए का पॅरेंट को की चाइल्ड? चाइल्डला देऊ शकता पर्सेंटेज मध्ये। हाईट पॅरेंटला पिक्सल मध्येच पाहिजे, किंवा अजून एक युनिट सांगेलच। आणि विड्थ पर्सेंटेज मध्ये द्या, पिक्सल मध्ये द्या, काही पण सांगा। ठीक आहे, कळलं का? पर्सेंटेज युनिट कळलं। लास्टचे दोन युनिट लक्षात घ्या, EM अँड REM।
इंटरव्ह्यू क्वेश्चन, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ईएम अँड आरईएम. आणि तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी बघा, तुम्हाला दाखवतोय हे दिसेल. सो ये टाइम पास के लिए तो नहीं सीख रहे हम, इंस्पेक्ट करके दिखा दो. हाइफन का वेबसाइट, लेट्स हाइफन. यस, इनके सनस्क्रीन यूज कर सकते हो आप. 2 दिन से उनका ही प्रमोशन चल रहा है. ठीक है. कृति सेनन का ब्रँड आहे. इथे दिसेल तुम्हाला. फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, ओवर, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ओव्हरफ्लो, अभी तक जितने देखा है वही है यहाँ. ठीक आहे. कलर झालं, बॉक्स साइजिंग झालं, सगळं तेच आहे, वेगळं काहीच नाही. कर्सर वगैरे बघू आपण, डिस्प्ले प्रॉपर्टी. क्या दिखाना था मुझे? ईएम एंड आरईएम यूनिट. यहाँ क्लिक करता हूं मैं. स्टाइल्स. ये देखो क्या है यार, आरईएम पिक्सल, आरईएम, ईएम. ये यूनिट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे गाइस. तो ये यूनिट्स आपको काम आने वाले हैं. किसके लिए काम आएंगे? फॉन्ट साइज के टाइम. ठीक है, मतलब इसका यूज क्या होता है देखो. सपोज मैंने अप्लाई किया फॉन्ट साइज 1 ईएम. ईएम मतलब इन्फीमेरल यूनिट. इन्फीमेरल यूनिट. ये कैसे अप्लाई होता है? अप्लाई फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू. ठीक है, वेट. अप्लाई फॉन्ट साइज. ठीक है, मल्टीपल ऑफ देयर पेरेंट. अकॉर्डिंग टू मल्टीपल पेरेंट साइज. ओके. मतलब क्या? अप्लाई फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू इट्स मल्टीपल ऑफ देयर पॅरेंट साईज. म्हणजे सपोज पॅरेंट का साईज 16 पिक्सल आहे, तर 1 ईएम मतलब क्या? 16. आता इथे तुम्ही लिहिलं 2 ईएम, तर काय होईल आता? डायरेक्ट डबल. बघा, असे पण युनिट असतात. म्हणजे जास्त कॅल्क्युलेशन करायचं नाही. आता 32 देऊ का 54 देऊ, त्याच्या डबल डायरेक्ट. ये देखो. आता 1 ईएम मतलब क्या? जो है वो. बट आप यार 2 ईएम करोगे ना, डायरेक्ट डबल. 3 ईएम करोगे तो इनडायरेक्टली कितना हो, 16 × 3 किती होतात? 48 पिक्सल. ये है काम किसका? ईएम यूनिट. मतलब एक्चुअल साइज के मल्टीपल वो क्या करेगा? अप्लाई करेगा. इसको बोला जाता है फॉन्ट साइज के, मतलब यूनिट है. ईएम यूनिट, इन्फीमेरल. अप्लाई फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू इट्स मल्टीपल ऑफ देयर पेरेंट साइज. आरईएम मतलब वही रिलेटिव इन्फीमेरल. अप्लाई फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू इट्स रूट एलिमेंट. मतलब इसका जो रूट एलिमेंट होगा, उसका जो साइज होगा, उसके हिसाब से वो अप्लाई होगा आरईएम. बट ईएम कैसे काम करेगा? उसके एक्चुअल साइज के मल्टीपल. 1 मतलब जो है वो, 2 मतलब डबल, 3 मतलब थ्राइस, ऐसे 4 5 ऐसे आपका अप्लाई होगा ईएम यूनिट. आरईएम मतलब वो अप्लाई करेगा साइज अकॉर्डिंग टू रूट. फॉन्ट के लिए नहीं है, हाइट वेट के लिए भी अप्लाई होगा. तो अप्लाई फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज के बाद हाइट वेट, पैडिंग, मतलब सब कुछ अकॉर्डिंग टू इट्स रूट एलिमेंट. सेम यहाँ भी फॉन्ट साइज, हाइट विड्थ सब कुछ अकॉर्डिंग टू इट्स मल्टीपल ऑफ देअर पॅरेंट. आणि ये रूट एलिमेंट के हिसाब से. आता इथे रूट एलिमेंट, पॅराग्राफ का रूट कोण आहे? म्हणजे पॅरेंट कोण आहे? बॉडी टॅग आहे डायरेक्ट. तर ऍक्च्युअल साईज म्हणजे त्याप्रमाणे इथे सेमच होईल. आता फरक नाही दिसणार आहे, बट मिनिंग वेगळा आहे. 1 आरईएम, काहीच बदल नाहीये, तेच असणार आहे ऍक्च्युअल साइज. आणि फॉन्ट साइज 2 आरईएम करोगे तभी आउटपुट सेम ही आएगा यहाँ. बट वो रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है. एंड ईएम मतलब उसके एक्चुअल साइज के डबल, मल्टीपल ऑफ देयर पेरेंट साइज, एक्चुअल साइज. ये काम करेगा. समजलं का? सो व्हाट इज द डिफरन्स बिटवीन ईएम एंड आरईएम? यस. कोण सांगताय? स्वप्नाली.
मध्ये font size आपलं हा बोला. font size आपल्याला आपल्याला म्हणजे आपण त्याला वन वन एम टू एम A multiple of their parent or actual size. And REM is apply font size according to its रूट एलिमेंट. ठीक आहे. परफेक्ट. इथपर्यंत कळलं. EM REM. ऑनलाईन स्टुडंट्स ऐश्वर्या, हर्षदा, ऋषिकेश, शिवम, समृद्धी. Okay, Harshida, please unmute yourself and tell me what's the difference between EM and REM. EM is imperial unit and REM is relative imperial unit. EM that applies the font size according to multiple of their parents, and REM apply font size according to its root element. Great, perfect. ठीक है. So REM inherits from the root element and EM inherits from the nearest parent element. Okay. एवढंच बेसिक, नो रॉकेट सायन्स. डिफॉल्ट साईज किती असते ब्राउझर स्टँडर्ड, त्याच्या अकॉर्डिंग ते हे होणार आहे. हेच आहे तुमच्या समोर आहे सर. ठीक आहे. मोस्ट ब्राउझर साइज असते फॉन्ट साइज 16 पिक्सल. सो 1 EM म्हणजे REM मतलब 16, 2 मतलब डबल. बट ये रूट के हिसाब से अप्लाई होता है. एंड EM कॉन्टेक्चुअल, मतलब ये क्या करता है, उसके जो पेरेंट्स है उसके हिसाब से वो अप्लाई किया जाता है. दैट्स इट. कळलं का? जसं आता हे काय पाठ करणार आहेत का तुम्ही की व्हॉट इज द EM अँड REM? नो, जस्ट समजून घ्या काय आहे ते. कळलं का? येस. लास्टचे दोन सांगतो आणि इथे आपण थांबणार आहोत. सो तुम्हाला टास्क देणार आहे. EM REM परफेक्ट. पिक्सल परसेंटेज. यस. लास्ट के दो आपके काम के हैं जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अभी. ओके. क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप अभी वो मैं आपको दिखाता हूँ. 2 यूनिट है. VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट एंड VW. VH एंड VW. व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ. ये क्या करता है गाइस? ये हाइट एंड विड्थ अप्लाई करने का काम करेगा आपके स्क्रीन को, फॉन्ट साइज साठी नहीं. ओके. आप जब फॉन्ट साइज देना है तो EM REM यूज करो. हाइट विड्थ के लिए भी EM REM यूज करो. बट ये एक्चुअल जो VH एंड VW यूनिट है ना, ये हाइट एंड विड्थ के लिए है. बिकॉज मीनिंग इसके अंदर है. VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट एंड VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ. सो ये कहाँ काम आएगा आपको? अभी तक आप हाइट एंड विड्थ कैसे दे रहे थे? हाँ, विड्थ तर देत होता तुम्ही याच्यामध्ये पर्सेंटेज में, वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं था. बट हाइट का प्रॉब्लम था ना कि आप कैलकुलेशन करो 580 दो या 590 दो या जो भी है. बिकॉज हर एक का स्क्रीन अलग है. किसी का 16 पिक्सल का लैपटॉप है, किसी का 14.4 का एक होता है. राइट, बरोबर ना? ठीक है. तो अलग अलग स्क्रीन है सबका. तो अभी आप क्या कैलकुलेशन करते ही बैठोगे बार बार, जो है स्क्रीन का साइज उसके हिसाब से. तो आपको क्या करना है, या यूनिट लगाना है VH एंड VW. कैसे देखते हैं. इथे घेतला मी ड्यू. सो हे मला कमेंट करावं लागेल, तेव्हाच ते कळेल तुम्हाला काय आहे ते. कमेंट किया मैंने. स्क्रीन ब्लैंक दिसेगा. यस. ड्यू घेतला. ड्यू को क्लास दिया बॉक्स. क्या क्लास दिया? बॉक्स. डॉट बॉक्स. हाइट 100 VH, विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर एक्वा, फ्लोट लेफ्ट. काम हो गया VH से. जो स्क्रीन का साइज था वो फिट टू द स्क्रीन. स्क्रोल आ रहा है क्या? VH काम का है आपका कि नहीं है? VH मतलब व्यू पोर्ट का हाइट, आपका लैपटॉप का जो भी हाइट है 100 VH. आपने यहां लिखा 50 VH,
मेरे स्क्रीनिंग के 50% व्यू पॉट हाईट. यस. कळलं का? तर अशा प्रकारे पण तुम्ही अप्लाय करू शकता. आता असं नका समजू की प्रत्येक ठिकाणी मग VHS लावणार. जहाँ पिक्सल है वहाँ पिक्सल यूज करो. व्यू पोर्ट हाइट मतलब कहाँ अप्लाई करोगे? जब आपको कुछ मेन सेक्शंस डिजाइन करना है तो यहाँ क्या अप्लाई करोगे? एच. और बाकी जगह पिक्सल अप्लाई करोगे. तो क्या कहाँ क्या यूज करना है वो समझना भी जरूरी है. आणि तभी समझ आएगा प्रैक्टिस करने के बाद. तो ऐसे यूनिट है VH. आपने यहाँ लिखा 200 VH. सो कितना अप्लाई होगा? 50 तो मालूम है. अभी मैंने लिखा 200 VH. आता किती अप्लाई होईल? ये तीनों में से कौन सा अप्लाई होगा? हम्म. कुठला अप्लाई होईल? 200 लास्ट का अप्लाई होता है ना. तीन लिखोगे तो तीन ने अप्लाई नहीं होता है. टॉप टू बॉटम कोड एक्झिक्यूट होता है. सो किती अप्लाई झालं बघा. 200 म्हणजे काय? डबल. ऐसे आपका VH यूनिट काम करेगा. VW भी सेम गाइस. मैं परसेंटेज की जगह VW लिखता हूँ. परफेक्ट. काहीच बदल नाहीये. पर्सेंटेज लावा किंवा VW. दॅट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ VH अँड VW. समजलं? काय समजलंय? स्टिकी प्रॉपर्टी. सर कैन यू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी? इट इज रिमेनिंग. यस. ये है हर्षदा पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट के अंदर. ओके. CSS पोजीशन. उसमें स्टिकी, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, बहुत सारे प्रॉपर्टीज. यही बोल रहे हो ना पोजीशन? यस. वो CSS बाकी है हमारा अभी बहुत सारा. वहाँ हम देखेंगे. ठीक है. येस. परफेक्ट. गुड. चलो इथपर्यंत कळलं का? येस. सो आत्तापर्यंत आपण बॉक्स मॉडेल बघितलंय. बॅकग्राऊंड सेट कैसे करना है, कलर, टाइपोग्राफी, फॉन्ट फैमिलीज, यूनिट्स एंड डायमेंशंस. अभी लास्ट के दो तीन टॉपिक बाकी है जिसको हम आगे के सेशंस में देखेंगे. ऐश्वर्या, यस ये भी लेना है. CSS एंड नहीं हुआ है. ओके. CSS के और 4 सेशन है, 4-5. मतलब अराउंड 4 सेशंस हमारे होंगे. तो वो सब कुछ वहां लेंगे. ओके. सूडो एलिमेंट्स का मुझे याद करो लास्ट में. वो लेना है. और क्या बोला था मैंने, और क्या बताना है आपको? हम्म. आपको चैटबॉट इंटीग्रेट करना है यार, बेसिक वो भी दिखाऊंगा. उसके बाद आइकॉन कैसे सेट करना है, वेबसाइट को इफेक्ट्स कैसे लगाना है, ये सब कुछ एक सेशन में बताऊंगा. ये AOS एनिमेशन वगैरह. याची गरज नाही. आपण आता AIचा यूज करणार तर आपल्याला वेगवेगळे इफेक्ट्स आपण तिथे इंटिग्रेट करू डायरेक्ट. पण अशी इफेक्ट असं बघा, कार्ड इकडनं येत आहे, कुठून टॉपने येत आहे, फ्लिप होत आहे. हे इफेक्ट्स रेडीमेड भेटतात. तुम्हाला नाही करायचं आहे का? अजून काय? चॅटबॉटचं बोललो मी तुम्हाला. व्हॉट्सअप इंटिग्रेशन. आता तो चॅटबॉट तो आउटडेटेड आहे जो आपण यूज करतो. आपण डायरेक्ट ChatGPT ला इंटिग्रेट करणार. पण एक बेसिक चॅटबॉट तुम्हाला लावायचा असेल तर तो पण आहे. तो आपण इथे कव्हर करू. चालेल, सांगेल मी तुम्हाला. देन व्हाट्सएप इंटीग्रेशन एक बाकी है. मतलब आपको वहां क्लिक करने के बाद आपके व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाएगा. वो भी बेसिक पॉइंट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आइकॉन्स का एक बाकी है. ओके. इस रिस्पॉन्सिवनेस वो CSS में आएगा फिर मीडिया क्वेरी. ठीक है. चलो यहाँ तक कोई डाउट है आपको? टास्क देव का एक छोटा सा. करता है. डेलीच्या डेली टास्क कंप्लीट करा. ठीक आहे. नाही तर एकदाच लोड येईल तुम्हाला, काही होणार नाही मग. ठीक आहे. सो जे चाललंय त्यावेळेस कंप्लीट करायचं. चलो ये जो दिख रहा है यही डिजाइन करो. हे दिसतंय का? हे बॅकग्राऊंड इमेज आहे ना? येस. इमेज आता भेटणार नाही, कुठली पण घ्या दुसरी. ठीक आहे. इमेज कुठून घ्यायचं माहिती आहे तुम्हाला. एक बॅकग्राऊंड इमेज घ्या, तनिषचा लोगो कुठून पण घ्या वेबसाईटवरनं त्यांच्या. आणि एवढं फास्ट डिझाईन करून द्या मला पटकन. 5 मिनिटाचं काम आहे. हे बाकी काहीच नकोय मला, फक्त हे असं बॅकग्राऊंड हवंय मला. हे दिसतंय का? ट्रान्सपरंट वाला. आणि मग त्याच्या मागे कुठला एक इमेज टाका. परत याच्यावरती एक बॉक्स, याच्यामध्ये बॅकग्राऊंड इमेज, आणि त्याच्यावरती कॉन्टेंट. जे दिसतंय का स्क्रीनवर ते डिझाईन करा. 10 मिनिटं देतो तुम्हाला. आणि ग्रुप में शेअर करना है. देखते हैं कौन फास्ट कर. और जिन्होंने इंटरव्यूज नहीं दिया ना, आपको कनेक्ट करना है जो. ठीक है. आपसे एक डॉक्यूमेंट्री मतलब दिया जाएगा कि आप प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं रहूंगा. ठीक है. वो आपको डॉक्यूमेंट साइन करना है कि आप फेल हुए, अटेंडेंस आपने सेशन मिस किए, इंटरव्यूज अटेंड नहीं किए,
तो मतलब उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपने फी पे किया है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि फिर मैं आपको घर आके जॉब देने वाला हूँ, ठीक है। ये मैं आज ही क्लियर कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको वियर्ड लगेगा ऐसा क्यों बोल रहे, ठीक है। बट आप कुछ नहीं करोगे तो होगा कुछ भी नहीं, ठीक है। मेरा काम है सिखाना आता है सब कुछ, इंटरव्यू तक मैं बिठा सकता हूँ आपको, पर एट द एंड इंटरव्यू आपको ही देना पड़ेगा। वो एलएमएस पे काम चल रहा है, वो थोड़ा सा इशू आ रहा है उसमें, वो भी मैं आपको एक्सेस दूंगा, ठीक है। ज्यांनी मिस केलं तर त्यांनी एकदा मला मेसेज करा व्हॉट्सअपलाच, पिंग करा मला विथ युअर एक्सक्यूजेस जो भी होगा। चलो लेट्स स्टार्ट।